100 से देश का भरोसेमंद चैनल न्यूज 24। थिंक फर्स्ट। इस देश में स्वदेशी नहीं टिकेगा। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया स्वामी रामदेव ने। नमस्कार। हमारे साथ जो आज शख्सियत है, ये योग गुरु भी है, ये बिजनेस गुरु भी है, कई लोग इनको अब राजनीतिक गुरु भी कहने लगे हैं। हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव जी, और उनके साथ आप देख रहे हैं दो लोग और हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे साथ तीन रामदेव हैं, बाल रामदेव और दो युवा रामदेव। क्रांति प्रकाश झा जी, जो कि बाबा रामदेव के जीवन पर जो धारावाहिक आ रहा है, स्वामी रामदेव एक संघर्ष, बहुत ही जल्दी डिस्कवरी जीत चैनल पर आएगा, और उसमें बाबा रामदेव के बाल काल का रोल किया है नमन जैन ने। ये तीनों हमारे साथ हैं। स्वामी जी, इसका प्रोमो लगभग अब तक यूट्यूब और फेसबुक पर 2.5 करोड़ लोगों ने देख लिया है। 2.5 करोड़ लोगों ने देख लिया है, और बहुत अच्छा प्रोमो बना है, जिसमें बाबा रामदेव या कहें क्रांति प्रकाश जी बिल्कुल दीवार तोड़ते हुए निकल रहे हैं। और उससे पहले समाज के अलग अलग तबके के लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हें आगे नहीं आने देंगे। तो बाबा रामदेव के जीवन में बाल काल से कौन बाबा रामदेव को रोक रहा था, जो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा था? 99% लोग नहीं जानते, क्योंकि टीवी चैनलों पर जो आधे घंटे के प्रोग्राम होते हैं, उसमें ज्यादातर तो मुझ पर एक अपराधी की तरह वार प्रहार करते हैं, जैसे कोई मैं देशद्रोही आतंकवादी हूं, कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है। इतने प्रश्न पूछे जाते हैं मुझसे, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक। क्योंकि हर मुद्दों पर आप बेबाक होकर बोलते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं। तो उसमें कहीं सच दब सा जाता है। और यहाँ चाहे पात्र काल्पनिक रखे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोगों को कष्ट हो। मैंने कहीं सुना और पढ़ा भी कि आप नहीं चाहते थे कि आपके जीवन पर कोई फिल्म या सीरियल बने। आप बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे शुरू में। डिस्कवरी के लिए भी मैं सहमत नहीं था। लेकिन ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि बाबा रामदेव स्वदेशी की बात करते हैं, और बाबा रामदेव का धारावाहिक जो आ रहा है वो एक विदेशी चैनल पर। देखो, डिस्कवरी जीत चाहे विदेशी चैनल हो, लेकिन ये भी स्वदेशी की जीत है कि एक इंटरनेशनल विदेशी चैनल डिस्कवरी जीत भी स्वदेशी के गीत गा रहे, तो ये तो स्वदेशी की जीत है, और क्या है। और लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रहे हैं, और अपना जिसको कहते हैं लॉन्चिंग प्रोग्राम, लॉन्चिंग सीरियल, वो स्वामी रामदेव संघर्ष, और वो प्राइम टाइम पर 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। ये धारावाहिक चूंकि आपके जीवन पर है, तो कई सारे आपके जीवन के पहलू या राज ऐसे होंगे जो आज तक दुनिया नहीं जानती होगी। स्वामी रामदेव को, रामकृष्ण यादव को, तो इसमें इस सीरियल में सारी वो चीजें हैं, या फिर बाबा रामदेव कुछ चीजों को सामने रखना नहीं चाहते, या बोलते हैं जो मेरा जीवन है वो आपके सामने धारावाहिक के रूप में? देखिए, इसलिए आप देखेंगे करीब इसमें 90 से लेकर के 99% चीजों को नए स्वरूप में एक हकीकत के तौर पर लोग देखेंगे। मैंने किसी चीज के लिए मना ही नहीं की, पर माँ बाप के घर से अभाव संघर्षों के बीच में सरकारी स्कूल में सेकंड हैंड बुक लेकर के पढ़ करके यहाँ पहुंचा, ये मैंने बोला। लेकिन जिस समय जिस माँ गुलाब देव ने मुझे जन्म दिया, मैं उनके कोख में था, तब से मैंने वार प्रहार अत्याचार सहे। ये जो पूरी डिस्कवरी जीत पर संघर्ष की एक पूरी का गाथा है, उसमें कुछ भी छुपाया नहीं। आपने कहा कि 7 बार मौत से मुकाबला हुआ। हाँ, तो उसमें से कुछ तो लोग जानते थे, कुछ तो नहीं जानते थे। तो कौन लोग थे बाबू? रिश्तेदार थे या फिर कोई विरोधी थे? देखो, सबसे पहले संघर्ष तो स्वामी रामदेव को नहीं, हर इंसान को अपनों से ही करना पड़ता है। खून के रिश्तों का संघर्ष देखा, अभाव, गरीबी, संघर्ष, चुनौतियां, संकट, तिरस्कार, अपमान क्या होता है बचपन से देखा है, इसलिए मुझे कुछ नया लगता नहीं है, स्वभाव सा बन गया है। और हर विवाद को और विरोध को मैंने ताकत बनाया। आपने देखा मेरे जीवन को, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर मोर्चे पर मैंने संघर्षों को देखा। कितने सामंतवादी लोग होते हैं जिनके पास सामर्थ्य होता है, आज की तारीख में नहीं है क्या वैसे? वो दंभ, वो अहंकार, वो कितना प्रहार, तिरस्कार, वार, अत्याचार करते हैं, आप नहीं जानते क्या? लेकिन इसको मैंने जिया, जी करके जीता है हर संघर्ष को। और मैं यही कहना चाहता हूं
कि माँ बाप बच्चों के साथ जब इस सीरियल को देखेंगे तो उनके बच्चों में हौसला आएगा, चाहे जीवन में कितने ही विकट से विकट संकट हो। कोई आत्मगाथा, आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा मकसद नहीं। आत्म प्रशंसा नहीं, महिमा मंडन नहीं, ये सब आप नहीं चाहते? कब किया मैंने अपना महिमा मंडन? मैं तो जिन करोड़ों लोगों का आज तक जिनका मैंने मुंह नहीं देखा है, वो मुझे भगवान की तरह मानते। बहुत से लोगों ने मेरी फोटो लगा के उसमें माला चढ़ा दी, और अभी तो आज तक पूजा सामग्री भी आ गई, उसे आरती करके। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले आपको हम भगवान मानते हैं। मैंने कहा अपने माँ बाप की फोटो पर माला चढ़ाई? बोलो वो अभी जिंदे हैं, मुझे स्वर्गीय बनाना चाहते हो? मैंने कहा चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो। मैंने हमेशा आगे बढ़ने की बात की है। स्वामी जी, ये चूंकि पूरे जीवन पर आपकी आधारित है ये धारावाहिक, आप कह रहे हैं कि इसमें जो भी चीजें आपके साथ घटी हैं बचपन से लेकर अभी तक, एक संघर्ष, वो सारी चीजें हम देखेंगे धारावाहिक के माध्यम से टेलीविजन पर। एक आरोप आप पर लगता था आपके गुरुदेव की हत्या का, बहुत दुखी होते थे, आपने बहुत ज्यादा उस पर कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। सीबीआई जांच हुई और सीबीआई, लेकिन दुख होता होगा कि इस तरह के आरोप। सीबीआई जांच में फिर मेरे को उसमें पूरा निष्कलंक निर्दोष साबित किया, लेकिन 2-2.5 साल तक आप माने आपके ऊपर आपके माता पिता या गुरु की हत्या का आरोप लग जाए, आपके लिए कितना एक वो दौर भी आपने देखा है जब आप पर लोग इल्जाम लगाया करते थे। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना अब, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं, सत्यमेव जयते। रामदेव को कभी किसी ने गुस्सा होते हुए, नाराज होते हुए कभी नहीं देखा? नहीं, मैं गुस्सा होता हूं। किन होते हैं गुस्सा होते? नहीं, किस बात वो क्षणिक होता है, ये दिखाने के लिए कि मैं यदि अपराधी और गुनहगार नहीं हूं तो आप मेरे साथ अपराधी जैसा व्यवहार मत कीजिए, तो आप मेरे से अच्छे से व्यवहार करो। तो मैं जो एक एक्शन रिएक्शन जो इंटरव्यू के दौरान कभी हो जाता है, अब कुछ कुछ तो पत्रकार ही मेरे को ऐसा मतलब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। मैंने कहा खबरदार, अब बोलना पड़ता है फिर उनको, तो वो क्षणिक होता है, एक तरह से एक अभिनय जैसा होता है। लेकिन ये सच है कि यदि मैं क्रोध का जहर पीता तो फिर दुनिया में नहीं रहा। आपने कहा ये एक अभिनय जैसा होता है, क्षणिक होता है, तो ये धारावाहिक में क्रांति प्रकाश जी आपका किरदार निभा रहे हैं, आपके बाल काल का रोल नमन निभा रहे हैं। क्या हम सीरियल में ऐसा धारावाहिक में देखेंगे किसी एपिसोड में कि बाबा रामदेव इस पड़ाव, इस उम्र में पहुंचने के बाद बाबा रामदेव भी कुछ मिनट के लिए अपने धारावाहिक में रोल में आए? शायद अंत में आना पड़ेगा थोड़ा। अभिनय में हाथ आजमाएंगे आप? नहीं, अभिनय में नहीं। देखो, मैं तो जीवन को हकीकत में जीता हूँ। आपके सामने तो सब साष्टांग है कि जहां रामदेव खड़े हैं, मतलब समझिए कि अब उसके बाद आगे अब कुछ किसी का कोई चांस नहीं। अब देखो, मैं जो है जी चैनलों पर शायद कोई चैनल बचा है जिसके कार्यक्रम में नहीं गया, और उसकी जिसमें कार्यक्रम में गया, चाहे कपिल सिब्बल के में गया, मैं मतलब अपने आत्मसलाघा के लिए, अपनी बड़ाई के इस बात को नहीं कह रहा हूं। अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, आमिर खान जी, सलमान खान जी और बड़े बड़े फन्ने खां कपिल शर्मा के शो में गए। मेरे शो से ज्यादा की टीआरपी नहीं आई, मेरे शो की टीआरपी सबसे बड़ी थी। किसी भी कार्यक्रम में मैं गया वो नंबर 1 रहा। तो कई बॉलीवुड एक्टर्स को भी डर लग रहा होगा कि स्वामी रामदेव अगर फिल्मों में भी आ गए तो प्रत्युष आप जैसे एंकर को भी डर लग सकता है। मेरा कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, मेरा कोई डायरेक्टर नहीं है, मेरी कोई हीरोइन नहीं है, बिना हीरोइन का हीरो हूँ। हीरो हीरोइन की बात नहीं स्वामी जी। देखो, मजाक की मेरा सवाल थोड़ा सा विनोदी है। देखो, इतने संघर्षों के बीच में यदि आप खुश नहीं रहेंगे, थोड़ा हंसी मजाक नहीं करेंगे, जरूरी सात्विक, हाँ वो जरूरी, उपहारपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि नमन भी है। अब ये बताइए कि स्वामी जी बचपन में आप ऐसे दिखते थे क्या? नमन जैसा है अभी? कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसे दिखते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि कोई बचपन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई शरारत ना हो, और कोई जवानी ऐसी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। कभी कोई ऐसा पल, कोई क्षण, या कभी कोई या स्वामी जी ने कहा नहीं मुझे तो सन्यासी बनना है, इन सब चीजों से दूर रहना है? दिल्ली से करीब शायद 150 किलोमीटर सैद अलीपुर गांव है हरियाणा में। वहां जाकर के सारे छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्ग 70-80 साल के मिल जाएंगे वहां, कि स्वामी रामदेव का, रामकृष्ण का कोई अफेयर रहा या कोई उनकी गर्लफ्रेंड थी या कुछ भी था तो पूछ लो।
या कई लड़कियां होंगी जो रामदेव को पसंद करती होंगी, रामकृष्ण यादव को, लेकिन कोई बोल नहीं पाती होंगी, या बोला भी होगा तो स्वामी जी नहीं बताएंगे अभी। तो उसका क्या इलाज है भाई? या कई लोगों ने इजहार भी किया होगा तो स्वामी जी नहीं बताएंगे। 350 करोड़ की आबादी है करीब माँ बहन बेटियों की। अब किसी के दिल में क्या हो रहा है अभी, उसका क्या? अभी आप कहते हैं कि आपके शो की टीआरपी सबसे नंबर 1 रहती है, आप कहते हैं आपके शो की टीआरपी, तो उसमें तो कई महिलाएं लड़कियां भी हैं जो स्वामी जी को पसंद करती हैं, काफी पसंद करती हैं। देखो, ये क्षण तो सबके जीवन में आएंगे जब आप किसी भी इंसान के जीवन में प्रतिष्ठा आती है, शोहरत आती है, ग्लैमर आता है, आकर्षण आता है, उसका यश होता है और उसके पास साम्राज्य बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से ये तो घटना होती है। लेकिन आदमी को पांव जमा के रखने पड़ते हैं, नहीं तो ऐसे झाड़ झंकाड़ आते हैं, ऐसे आंधी और तूफान आते हैं। बचपन की कोई शरारत बताइए स्वामी जी, कोई एक शरारत जो आपको याद हो, जिसके लिए आपको मास्टर जी की झाड़ भी पड़ी हो और डंडे भी पड़े हो। शरारत करते तो यहां तक नहीं पहुंचते। देखो, मैंने बचपन से आज तक अपने ध्येय के अलावा इधर उधर देखा ही नहीं। मैं ये कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे जीवन का यथार्थ है। यानी इस धारावाहिक में नमन भी कुछ नहीं करेगा, कोई शरारत नहीं करेगा, क्योंकि स्वामी जी ने कोई शरारत की नहीं थी बचपन में, कह रहे हैं। कोई शरारत नहीं, कोई शरारत नहीं, कोई शरारत नहीं। ठीक है, क्रांति। और मैं मेरे तो जीवन के साक्षी वो, मैंने कहा गांव में 25 साल से लेकर मतलब 30 साल 40 साल से लेकर के 60-70 साल की जिन्होंने मेरा बचपन देखा वो है ना, आप पूछ लो जाकर के। क्रांति जी, बहुत मुश्किल, जिस तरह से स्वामी जी बता रहे हैं, बहुत मुश्किल किरदार आपके लिए है, क्योंकि ना इन्होंने बचपन में शरारत की, ना इनका किसी से कोई अफेयर रहा, बचपन से ही बिल्कुल शांत चित्त के इंसान और सन्यासी बनने का नहीं, लेकिन जीवन ने जो संघर्ष रूपी शरारत इनके साथ की, तो उसी का परिचायक है स्वामी रामदेव एक संघर्ष जी। तो जो भी आप देखेंगे, जो भी शरारतें जीवन ने की हैं, क्योंकि जो भी जीवन स्वामी जी ने जिया है वो बहुत ही, वो सरल नहीं है, वो पुरुषार्थ बहुत सारा चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी पकौड़े पॉलिटिक्स पर जो बातचीत हो रही है, उसको रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस और बाकी पार्टियां कह रही हैं कि साहब क्या अब यही रोजगार बचा है क्या, कि देश के तमाम युवा जो कि हाथों में बीटेक एमटेक की डिग्री लिए हुए हैं, वो सब पकौड़े और चाय बेचेंगे क्या? स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में लोग चाय पकौड़े नहीं बेचते थे? उस समय ठेले पर लोग मूंगफली नहीं बेचते थे? साग सब्जियों की दुकानें सड़क के किनारे नहीं लगाते थे? क्या इसमें गलत है, क्या इसमें गुनाह है? ये कांग्रेस ये कह रही है, बाकी पार्टियां भाई चाय पकौड़े, चाय पकौड़े जैसे जो बात आपने खाना बेचना कोई गुनाह है। और ये आज ये तो बड़े बड़े ब्रांड बने, ये हल्दीराम वाला है, चाय पकौड़े बेच कर तो बना है। हाँ, आपने जो बात कही ना कि ये तो पहले भी होता आ रहा था, आज नया नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, या फिर उसको रोजगार से जोड़कर, गरीबों के सम्मान से जोड़कर एक अलग कलर देने की कोशिश कर रही है कि साहब उससे जोड़ दो तो एक बड़ा वोट बैंक है, ये तबका तैयार हो जाएगा। देखो साहब, आपके सम्मान को वो बुरा कह रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, गरीब का, गरीबी का, किसी की संकट का, किसी की लाचारी बेबस्ता का उपहास तो नहीं उड़ाना चाहिए, और किसी काम को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। और हर हाथ को यदि काम नहीं मिलेगा तो उसमें हाथ में हथियार आएगा, उसमें ड्रग आएगा, और वो हाथ अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। मैं मानता हूं कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब की जब बात की, अगर हाथ को काम नहीं मिलेगा तो हाथ में हथियार आएगा। आजम खान ने भी हाल ही में कह दिया कि हिंदुओं को रोजगार दो, नहीं दोगे रोजगार तो वो दंगे करेंगे, हाथों में हथियार होंगे। वो तो देखो, इस देश में नक्सलवाद बढ़ा, वो अपने ही तो लोग थे, लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें बाद में एक अलग प्रकार की विकृति भी आई, लेकिन सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनइक्वलिटी, असमानता, इनजस्टिस, पॉवर्टी, लिटरेसी, ये हमारे देश की बड़ी समस्या है, आज भी है। तो सरकारों का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि धीरे धीरे इस देश को इतना समर्थ बनाए। इस बार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए एक बजट को एक दिशा दी गई। माना कि मध्यम वर्ग थोड़ा नाराज हुआ, उच्च वर्ग भी थोड़ा नाराज हुआ, मध्यम वर्ग भी आपका प्रोडक्ट खरीदता है बाबा, इसलिए बोलता हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं भाई, मैं एक सन्यासी हूं, मैंने जो कुछ आज कहते हैं स्वामी रामदेव का इतना बड़ा साम्राज्य, मैं कहता हूं और बड़ा होगा, 2025 तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा करेंगे। मैंने 1 रुपया आज तक नहीं रखा, नो बैंक बैलेंस,
नो पर्सनल वेल्थ। आपने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने शुरू से ये कहा। आप मोदी जी को या बीजेपी सरकार को समझाएंगे या फिर बताएंगे या सलाह देंगे उनको? 70 लाख रोजगार जब पूछा जाता है क्या रोड मैप है, तो बोले देखते जाइए धीरे धीरे क्या होगा। आपने कहा 2025 तक देखिए पतंजलि अभी कितने लाख लोगों को रोजगार देगा। हाँ देंगे हम। मोदी जी की नीयत में मुझे खोट नहीं लगता। वो अच्छी नीतियां बनाने के लिए, काले धन को लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी कह रहे हैं कि बाबा रामदेव पहले बहुत बोला करते थे, आजकल काले धन पर कुछ कह नहीं रहे हैं। ये तो सच है कि अभी हमने राजनीतिक जो अपना व्यू है थोड़ा कम कर दिया है। आप लोग खोद खोद के पूछते हो तो बोलना पड़ता है। जब मेरे देश को जरूरत पड़ी तब मैंने आंदोलन भी किया, और उस आंदोलन में भी मैंने योग को नहीं छोड़ा। सुबह सुबह योग करता था और दिन भर काले धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के नारे लगा करके देश में परिवर्तन की एक जमीन तैयार की। ओवैसी साहब जब आज कहते हैं कि कोई मुसलमान को पाकिस्तानी कहे तो 3 साल की जेल का प्रावधान सरकार को करना चाहिए, उन्होंने ये मांग बकायदा संसद में भी कर दी है। देखिए, ये अतिवादी, एक होते हैं आतंकवादी, एक होते हैं अतिवादी, अंग्रेजी में क्या एक्सट्रीमिस्ट। ये सभी जगह ऐसे खुरापाती लोग होते हैं जो हमेशा समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। बीजेपी में नहीं है खुरापाती लोग, मैंने पार्टी में भी है, सभी पार्टियों में, सभी संगठनों में, यहां तक कि सो कॉल्ड सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में। और क्रांति जी, क्योंकि आपका किरदार इनको निभाना, और आप भी देखेंगे, आप अपने कई एपिसोड शूट होते हुए शायद देखा भी होगा कि कितने ईमानदारी से ट्रेनिंग तो दी होगी। स्वामी जी, ट्रेनिंग दी होगी आपने? योग की भी ट्रेनिंग दी है पूरी, दोनों को, और इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। देखो इसकी चोटी भी कितनी अच्छी है। मेरी एक ही शर्त रहती है, देखो भाई, मेरा जैसा अभिनय करते हो तो कल को तुम यदि कहीं बीड़ी पीते, सिगरेट पीते मिल गए, कहीं दारू पीते मिल गए, लोग कहेंगे कि बाबा रामदेव देखो बीड़ी पी रहा है, बाबा रामदेव दारू पी रहा है। क्रांति जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। देखिए, स्वामी जी कह रहे हैं माँ बाप ने इनको जो संस्कार दिए, मैंने उन संस्कारों को मजबूत किया। आपने सिखाया क्या स्वामी जी? हाँ, मैंने सिखाया। देखो हम गरुड़ासन करते हैं, देखो कितना संतुलन बना। बहुत तो नहीं हो पाएगा क्रांति जी आपसे। बहुत तपस्या होगी। 1 साल में तो आपने मयूरासन सीखा, इसके लिए पता नहीं कितने साल लग गए। एक महीने में सीखा, इसके लिए पता नहीं कितने साल लग गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव जी, क्रांति जी और नमन, और हमारी तरफ से आप सबको इस धारावाहिक के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, और आप भी जरूर 12 तारीख से डिस्कवरी जीत पर एक सन्यासी की जीत की जो गाथा है स्वामी रामदेव संघर्ष जरूर देखें, और आपके बच्चे भी जिंदगी में जीत हासिल करें, सफलता हासिल करें, खुद महान बने और देश को महान बने। इस देश में स्वदेशी नहीं टिकेगा। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया स्वामी रामदेव ने।